इन्फॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन गुरामी, गुज़िश्ता रात ईरान ने किस अहम इजरायली बेस को किस मिसाइल से निशाना बनाया, ईरानी मीडिया ने अंदर की खबर बता दी। दूसरी जानिब इसराइल के F-35 जंगी तैयारों से आग और धुआं निकलने लगा। ताबड़तोड़ ईरानी कार्रवाई से इसराइल को शदीद अरबों डॉलर नुकसान का अंदिया दे दिया गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि ईरानी हमले के बाद इसराइल आपे से बाहर होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल का अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया। कहा जा रहा है कि इसराइल के ख़तरनाक F-35 जहाज़ों के अड्डे न्यू इटम एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिससे धुएँ निकलने लगे, F-35 से आग निकलने लगी। कहा जा रहा है कि 15 के करीब जो F-35 हैं उनको शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा है। ईरान ने इसराइल पर शदीद हमला कर दिया और 400 से बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल की जानिब 400 बैलिस्टिक मिसाइल अस्फ़हान, तबरेज़, खुर्रमाबाद, क्रीज और आग से फायर किए, जिसके बाद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस समेत इसराइल भर में सायरन बजने लगे। मिसाइल हमलों के बाद इसराइलियों ने बंकर्स में बना ली। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने मिसाइल हमलों में इसराइल के F-35 जहाज़ों के अड्डे न्यू इटम एयरबेस को निशाना बनाया गया। तेहरान टाइम्स ने बताया है कि पासदारान इनकलाब ने न्यू इटम एयरबेस समेत 2 अहदाफ पर हाइपरसोनिक फतह बैलिस्टिक मिसाइल दागे और नुकसान पहुँचाया। तेहरान टाइम्स का कहना है कि F-35 जहाज़ों के ज़रिए 27 सितंबर को लबनान के दारुल हुकूमत लबनान में बमबारी की गई थी, जिसके नतीजे में हिज़्बुल्लाह सरबराह शहीद होते गए थे। इस पर ईरान का भरपूर और ताबड़तोड़ कार्रवाई सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने इसराइल को ख़तरनाक किस्म का जो है निशाना बनाया है और नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इजरायली फ़ौज ने ईरानी हमले से कबल शहरियों को क्या पैगाम भेजा था। यरूशलेम में बरतानवी सहाफ़ी एलिस कोडी ने इंकशाफ किया है कि ईरान के मिसाइल हमले से कुछ देर कबल हमारे ऑफिस में सब के मोबाइल फ़ोन एक साथ बज उठे। इस मैसेज में इजरायली फ़ौज ने हमें महफूज रहने के लिए हिदायत भेजी थी। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट में सहाफ़ी एलिस कोडी ने गुज़िश्ता रोज़ यरूशलेम में ईरान के मिसाइल हमलों के वक्त की रवादात बताई। एलिस कोडी के मुताबिक हमले से कुछ देर कबल शाम 7:30 बजे इजरायली फ़ौज की होम फ्रंट कमांड की जानिब से मोबाइल पर हमें एक पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें दर्ज था कि आपको फ़ौरी तौर पर किसी महफूज इलाके में दाखिल होना चाहिए और अगली हिदायत तक वहीं रहना चाहिए। साफ़ी ने बताया कि इस मैसेज के आधे घंटे बाद इजरायली फ़ौज का एक और अहम पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें दर्ज था कि इसराइल का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हमला आवर मिसाइलों की निशानदही करके उन्हें रोक रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पैगाम में मज़ीद दर्ज था कि आपको सुनाई देने वाले धमाके मिसाइलों को रोकने और गिरने वाले प्रोजेक्टाइल्स की आवाज़ें हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक तुल अबीब से ताल्लुक़ रखने वाले साफ़ी ने बताया है कि हमले के वक्त पता हमें ये लगा था कि हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा बहुत करीब आ चुका है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसराइल पर भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे ईरान का जवाब। कहा जा रहा है कि इसराइल ईरान पर मिसाइल हमले की जवाब देने की तैयारियों में मसरूफ़ है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ इसराइल पर 190 से 400 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। इसराइली हकाम का कहना है कि ईरान की जानिब से फ़ायर किए गए ज़्यादातर मिसाइलों को अमेरिका की मदद से नाकाम बना दिया गया। कुछ मिसाइल ज़मीन पर गिरे, ताहम इनमें से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान की जानिब से हमले के बाद सदर मसूद पशकियान ने अपने बयान में कहा है कि सहोनी रियासत की जहारियत के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जवाब दिया गया, जबकि ईरान के रूहानी पेशवा अयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा है
कि इसराइल पर अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दे और भरपूर जवाब देगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान की जानिब से हमले पर भरपूर रद्द-ए-अमल में कहा है कि अपने इस असूल पर कायम रहेंगे कि जो भी हमला हम पर होगा हम इस पर जवाबी हमला करेंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मंगल की रात इसराइल के ख़िलाफ़ मिज़ाइल हमले को फ़ैसला कुन रद्द-ए-अमल और इसराइली जारियत का फ़ैसला कुन जवाब करार दिया गया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने एक बयान में ईरानी सदर ने कहा है कि ईरानी हमला इसराइली जारियत का रद्द-ए-अमल है। ईरान और ख़ित्ते में अमन के लिए जायज़ इस हक़ का इस्तेमाल किया गया। ईरानी सदर ने कहा है कि सहोनी रियासत की जारियत के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जवाब दिया गया है। ईरान जंगजू नहीं है, लेकिन वो किसी भी ख़तरे के ख़िलाफ़ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा है कि हमारी ताकत का सिर्फ़ एक गोशा है कि ईरान के साथ तनाज़े में ना पड़ें। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भरपूर जवाब देने के लिए इसराइल तैयार है। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल पर ईरान का हमला मुकम्मल हो चुका है। इसराइल ने मज़ीद जवाबी कार्रवाई की तो जवाब भरपूर दिया जाएगा। इसराइल पर ईरानी मिज़ाइल हमलों पर अपने बयान में अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ अपने दिफा का भरपूर इस्तेमाल किया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि हमने अपना जवाबी हमला करने से कबल 2 माह तक इंतज़ार किया कि शायद गज़ा में जंग बंदी हो जाए। इसके बाद अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरान की कार्रवाई ख़त्म हो चुकी है, ताहम अगर ईरान मज़ीद जवाबी कार्रवाई करता है तो इसका जवाब भरपूर और इससे ज़्यादा ताकत से दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान ने अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल करते हुए हमला किया। ईरानी हमले में गज़ा और लबनान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अड्डों, अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल ने भी ईरान को इन हमलों की कीमत चुकाने की धमकी दी है। ख्याल रहे कि ईरान ने मंगल को इसराइल पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की और कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि ईरान से इसराइल की जानिब कम से कम 102 मिसाइल फायर किए गए, जिसके बाद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सायरन बजने लगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान से इसराइल की जानिब कम से कम 400 मिसाइल फायर किए गए। इसराइली हमले के बाद ईरानी पासदाराने इनकलाब गार्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरानी फ़ज़ाइया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए इसराइल पर हमला किया, जिसमें कई अहम फ़ौजी सिक्योरिटी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब गार्ड ने कहा है कि इसराइल पर हमला हमास के सरबरा इस्माइल हैनिया और हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। इन हमलों की तफसीलात बाद में बताई जाएंगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसराइल पर भरपूर जवाबी कार्रवाई करने के लिए ईरान फिर तैयार है।